तो अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली का इजलास जारी था। इस इजलास में चंद कानून साजियां करनी ज़रूरी थी, जिसका आज ऐलान किया गया। कुछ तो कायमा कमेटी से मंजूर भी हो गए। एक ये फैसला किया गया कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी और सर्विसेज चीफ्स अब 5 साल के लिए लगेंगे, बजाय इसके कि वो 3 साल, यानी इससे पहले टेन्योर 3 साल का था, अब ये टेन्योर बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। याद रहे कि जो बेंचेस का और जजेस का टेन्योर जो बनाया गया स्पेशल कोर्ट का, स्पेशल बेंच का, वो 3 साल रखा गया है। बहरहाल यहां पर इनका ख्याल है कि 5 साल होना चाहिए ये जो टेन्योर है। वैसे अब कुछ अर्सा पहले तरमीम हुई, असेंबली का टेन्योर भी कम करके 4 साल कर देना चाहिए ताकि लोगों को सुकून रहे। अमूमन दूसरे तीसरे साल में लोगों को सुकून आ जाए कि 1 साल रह गया और असेंबली खत्म हो जाएगी, लेकिन ये किसी के जहन में नहीं आया। ये बेहतर हो कि अगर असेंबली का जो मुद्दत है वो 4 साल कर दी जाए। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम, 3 माह तक किसी को भी उठाया जा सकता है और उठाया जाएगा अगर कोई दहशतगर्दी में मुलव्वस हो या अमनो आमा की सूरत हाल खराब कर रहा हो। यानी वो तमाम चीजें जिसके बारे में 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब का यह मौकफ है कि उन्होंने रोका। इंसानी हकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जगह, मुस्लिम लीग नून की जगह मौलाना फजल रहमान साहब ने अदा की। अब एक कानून के जरिए, एक एक्ट में तरमीम के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के 3 माह तक जिसको चाहे उठा लें। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया जाता था, वो जो उठाया जाता था वो MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, यानी अमन अमान की सूरत हाल के लिए। अब ये कानून आ गया है, 3 माह तक अब लोग अंदर रहेंगे। कुछ थोड़ा अरसा नैब के जरिए अंदर रखा जाएगा। उसमें हाल 5-6 महीने का हिसाब कर लिया हुकूमत ने कि लोगों को अंदर रखना, तो किसा रखा जाएगा। जजों की तादाद 17 से 34 करने का फैसला और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तरमीम लाई जा रही है। सो अब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी बड़ा दिलचस्प है। पहले जमहूरी करना था सुप्रीम कोर्ट से, सो कहा गया कि जी 3 जजेस, टॉप 3 चीफ जस्टिस एंड नेक्स्ट 2 सीनियर मोस्ट जजेस, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर होगा। फिर पता चला गलती हो गई, जमहूरी नहीं करना, तो एक जज को हटाकर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के साथ और एक जज का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया कि आप जिस मर्जी को लगा लें। उन्होंने घंटे के अंदर अंदर अगला जज फाइज साहब ने लगाया और फिर याद होगा कि 63-1 का जो फैसला था उसकी नजरसानी लगा दी, क्योंकि मकसद भी यही था, नंबर पूरे होने थे। 2/3 अक्सरियत से तरमीम पास होती है, तो वो जो लोटे बने उसका भी काम ठीक करना था। सो ये अब दोबारा एक तरमीम लाई जा रही है कि जो आईनी बेंच का सरबराह होगा वो इस बेंच का हिस्सा होगा, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो बेंच फॉर्मेशन होगी। यानी चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और आईनी बेंच का सरबराह। सो ये तीसरी दफा हुकूमत ने अपना दिमाग चेंज किया है। मुझे यकीन है कि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, आइंदा इनको ख्याल आएगा कि नहीं हमें कुछ और भी करना है तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें और मेहमानों को मैं अपना तारुफ कराऊं, अभी वीकेंड पे आपने इंतजार